हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास वीडियो होने वाली है। यदि आप केवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और साथ ही साथ केवीएस के लिए अप्लाई करने से पहले आप लोग यहाँ पे केवीएस के जो टीजीटी के सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर एलिजिबिलिटी को जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप ही लोगों के लिए है। देखिए केवीएस की 2025 की वैकेंसी को लेकर यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट रूल जो है यहाँ पे हम लोगों के सामने पेश किया गया है और जिसके अंदर हम लोगों को सब्जेक्ट वाइज काफी डिटेल तरीके से बताया गया है कि आपके ग्रेजुएशन में क्या क्या विषय होने चाहिए, किस तरीके का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो देखिए एक एक करके मैं सारी चीजें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी और जिस तरीके से केवीएस अभी एक्टिव है आपको जो केवीएस की वैकेंसी है ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक देखने को मिल जाएगी। और आप सभी जानते हैं केवीएस एक ऐसी बॉडी है जैसे ही नोटिफिकेशन आपकी अनाउंस हो जाएगी उसके 2 से 3 महीने में ही इसके पेपर जो है ले लिए जाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठता है और आपके पास ये सभी एलिजिबिलिटी है तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा अगर आप केवीएस में जॉब पाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं केवीएस के टीजीटी सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आप टीजीटी में किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके पास 50% यहाँ पर मिनिमम जो परसेंटेज है यहाँ पे आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बीएड की बात करूं बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए और बीएड में भी आपके 50% यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। तो एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे डीएलएड या फिर जेबीटी जो कैंडिडेट है वो टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम सीटेट पेपर 2 की बात करें टीजीटी पोस्ट के लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए विथ योर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो पेपर 2 हो वो आपका सोशल साइंस से हो और अगर आप मैथ साइंस के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो आपके 90 मार्क्स और अगर आप यहाँ पर ओबीसी एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 82 मार्क्स होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है ये इनके रिक्रूटमेंट या फिर आपके लीजिए इनकी वैकेंसी आने के बाद आपने बनाया या आपसे उससे पहले का होना चाहिए। तो ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी है जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें कि टीजीटी पोस्ट में क्या क्या आपके सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी दे रखी है तो इस बार ये और अच्छी तरीके से इस चीज को क्लियर किया गया है कि अगर आप टीजीटी के अंदर हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत इन तीनों विषयों में से किसी भी एक लैंग्वेज के लिए यहाँ पे आप टीजीटी का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास जो ग्रेजुएशन आपका होगा उसके अंदर आपके तीनों साल में या फिर 6 सेमेस्टर में आपके पास हिंदी या फिर इंग्लिश या संस्कृत होना चाहिए। पहले ये होता था कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल तक हिंदी पढ़ी है, तीसरे साल हिंदी छोड़ दी है। तो उन लोगों को डाउट होता था कि क्या हम टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल है। तो इस चीज को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि चाहे आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, वो आपका 3 इयर्स होना चाहिए या फिर आपके लीजिए 6 सेमेस्टर होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। इसकी एलिजिबिलिटी तो बहुत डायरेक्ट है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन बीएड सीटेट पेपर 2 ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर मैं टीजीटी मैथ्स की यहाँ पे बात करूं तो देखिए टीजीटी मैथ्स में ये चीज क्लियर कर दी गई है कि आपका जो मैथ्स सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन में वो ये 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर यहाँ पे होना चाहिए। ये पहला तो एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका जो 3 साल का ग्रेजुएशन होगा उसमें फिजिक्स जो है फिजिक्स सब्जेक्ट जो है एटलीस्ट आपका 1 साल तक या फिर किसी भी 2 सेमेस्टर। ऐसा नहीं है कि आपके 2 लगातार सेमेस्टर किसी एक सेमेस्टर में आपने जैसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया फिर 4th सेमेस्टर में पढ़ा तो ऐसे भी चलेगा बट कम से कम आपका 2 सेमेस्टर या फिर 1 साल आपने यहाँ पे मैथ्स भी फिजिक्स भी पढ़ा हो। इसके अलावा तीसरा कंडीशन यहाँ पे क्या डाल दिया कि ऐसे यहाँ पे केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स ये भी आपका 1 साल या फिर आप कह लीजिए कि एनी 2 सेमेस्टर आपका ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है या फिर ये एलिजिबिलिटी है
तो आप यहाँ पे टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपका बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब अगर मैं टीजीटी साइंस की यहाँ पे बात करूं, देखिए साइंस वालों के लिए सबसे अगर मैं दुखद कहूं तो यहाँ पे अगर आपने पीसीएम से अगर अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। मोस्टली सारे सब्जेक्ट जो है पीसीबी कैंडिडेट्स के लिए है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या कॉम्बिनेशन दिया गया है, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आपने अपना जो यहाँ पे ग्रेजुएशन है, अगर वो बायोलॉजी से या फिर लाइफ साइंस, देखिए बायोलॉजी से भी करते हैं कैंडिडेट, लाइफ साइंस से भी करते हैं, अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट से अपना टीजीटी साइंस ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ये दो जो आपका मेन सब्जेक्ट है, दो में से कोई एक मेन सब्जेक्ट जो है, ये आपका पूरे 3 साल या फिर आप कह लीजिए 6 सेमेस्टर होना चाहिए। बायो तो आपका पूरा आपके कितना होना चाहिए, आपका पूरा यहाँ पे 3 साल तक होना चाहिए। इसके साथ साथ इनमें से कोई दो आपके जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री जूलॉजी हो गया, कोई दो आपके 1 साल या फिर आप कह लीजिए 2 सेमेस्टर, कोई भी 2 सेमेस्टर यहाँ पे वो चीज भी होनी चाहिए। सेम यहाँ पे बॉटनी से अगर आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन किया या फिर बॉटनी ऑनर्स किया है, तो बॉटनी तो आपका चाहिए कि यहाँ पे वो 3 साल तक हो, 3 साल या फिर आप कह लीजिए 6 सेमेस्टर। साथ ही साथ आपके पास केमिस्ट्री और जूलॉजी, ये आपका 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर होना चाहिए। 2 सेमेस्टर मतलब कोई भी 2 सेमेस्टर, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 सेमेस्टर या लास्ट 2 सेमेस्टर, कोई भी बीच के 2 सेमेस्टर या फिर ऑल्टरनेटिव सेमेस्टर कोई भी चलेगा। अब इसके अलावा अगर मैं उनकी बात करूं जिन्होंने जूलॉजी से अपना ग्रेजुएशन किया या फिर जूलॉजी ऑनर्स किया है, तो वो यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी क्या है, ये सब्जेक्ट भी आपका पूरे 3 इयर्स तक होना चाहिए या फिर 6 सेमेस्टर तक होना चाहिए। प्लस यहाँ पे आपके पास केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए, वो भी यहाँ पे कितना, 1 साल या 2 सेमेस्टर। तो आपको ये चीज देख के क्लियर और कट हो गया होगा कि पीसीएम कैंडिडेट तो यहाँ पे उन लोगों को निराशा ही मिल रही है। प्लस अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है या फिर आपने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगे। आप इन चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सोशल साइंस की बात करूं, टीजीटी सोशल साइंस की, तो देखिए टीजीटी सोशल साइंस में कई चीजें, बड़ी क्लियर चीजें कर रखी हैं। ये कॉम्बिनेशन पहले भी था, अभी भी ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बोल रखा है कि आपके ग्रेजुएशन में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। पर इसमें एक कंडीशन ये है कि वो जो 2 सब्जेक्ट आप देख रहे हो, उन दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होना ही चाहिए। और ये जो होना ही चाहिए वाला कंडीशन है, ये आपका 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर की बात की गई है। मतलब कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स था, वो एलिजिबल नहीं होगा। उनको यहाँ पे हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी हो, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो, ये चल जाएगा आपके पास। या आपका 3 यहाँ पे 3 ईयर या फिर 6 सेमेस्टर तक होना चाहिए। अगर हम एज वाइज देखें, तो अपर एज जो है इसकी कितनी रखी गई है, अपर एज यहाँ पे 35 ईयर्स रखी गई है। मैंने यहाँ पे पीआरटी का इसलिए डिस्कस नहीं किया, पीआरटी में बहुत क्लियर चीजें बता रखी हैं कि आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो डीएलएड होना चाहिए, पेपर 1 होना चाहिए, बीएड कैंडिडेट वहां पे एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो डाउट होता है वो टीजीटी के सब्जेक्ट्स में होता है। आई होप आप लोग अब यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से की है, इससे की है, उससे की है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवीएस ने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया, वो इसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, तभी आप यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू करिएगा, क्योंकि आप एग्जाम अगर दे भी देंगे तो यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू ही नहीं लिया जाएगा अगर आपके ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया जो है वो मैच नहीं करेगा। और अगर आप इन क्राइटेरिया में फॉल होते हैं, जैसे कि आपने लाइफ साइंस से किया है, बायोलॉजी से किया है, बॉटनी से, जूलॉजी से किया है या फिर मैथ्स ऑनर्स किया है जिसमें आपके पास ये सारे कंडीशन थे,
तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें, जैसे मैंने कहा कि अप्रैल तक आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मींस इस ईयर तो यहाँ पे केवीएस का एग्जाम होना ही है, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो आप लोगों के डाउट थे वो मैं यहाँ पे क्लियर कर पाई हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।